आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। विशेष, इसके नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है। विशेष, किसी की भी विशेषता बतानी क्या होता है? विशेषण। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान की विशेषता बताना ही विशेषण कहलाता है। हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, वो मैदान में खेल रहे हैं। मैंने बोला कि एक लड़के को बुला कर लाओ। तो आप सोचेंगे कि किसको बुला कर लाऊं, मैम ने किसको बोला बुलाने के लिए? तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैम कौन से लड़के को बुलाना है? तो मैं बोलूंगी कि आप बुला के लाओ जो सबसे लंबा लड़का है। तो फिर आप एकदम से झट से जाएंगे और उसको बुलाकर ले आएंगे। तो क्या हो गया? लंबा लड़का। तो आपको पता लग गया कि वो सबसे अलग है, उसकी खास बात या उसकी विशेषता क्या है? लंबा। तो आपको समझ में आ गया। तो हर पर्सन की, हर व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता होती है जो उसको दूसरों से अलग करती है, तो वो होती है विशेषण। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण के बारे में। तो अभी एक बार और बताती हूँ। जैसे राम सुंदर है, जैसे देखिए राम सुंदर है। राम सुंदर है। राम क्या है? संज्ञा। और सुंदर उसकी क्या है? विशेषता। सुंदर क्या है? विशेषता। तो क्या हो गया? राम सुंदर है, सुंदर हो गया उसकी विशेषण। क्लियर है ना? अभी देखिए घोड़ा तेज दौड़ता है। एक और एग्जांपल, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तो संज्ञा है, तो ऊपर वो क्या करता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्या होगी? उसकी विशेषण। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, जो किसी की खास बात या किसी की विशेषता को बताना ही विशेषण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए विशेषण की कुछ और एग्जाम्पल्स। मोहन ने नीला कुर्ता पहना है। मोहन ने नीला कुर्ता पहना है। इसमें मुझसे बताइए कि कौन सा विशेषण है? मोहन ने नीला कुर्ता पहना है। मोहन तो हो गया संज्ञा। संज्ञा की क्या है विशेषता? बताइए। मोहन ने क्या पहना है? नीला कुर्ता। क्या है? नीला कुर्ता। तो क्या आएगा विशेषण इसमें? नीला। कैसे छांटेंगे हम विशेषण? नीला हो गया विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास 2 काली गायें हैं। मेरे पास 2 काली गायें हैं। मेरे मतलब सर्वनाम, पास 2 काली गायें हैं। कितनी गायें हैं? 2। तो क्या हो गया विशेषण? 2। अभी सर्वनाम की विशेषता क्या है? 2 काली गाय। काली भी हो गया विशेषण, क्योंकि ये संख्या है और ये है उसकी गुण। तो मेरे पास 2 काली गायें हैं। 2 काली गायें हो गया विशेषण। अभी आसमान नीला होता है। आसमान नीला होता है। आसमान की क्या विशेषता है? नीला, कि वो नीला है। तो विशेषण हो गया नीला। मेरी बहन गोरी है। मेरी बहन गोरी है। क्या है बहन की विशेषता? गोरी, कि वो बहुत गोरी है, इसलिए वो दूसरों से अलग है। तो नेक्स्ट देखिए, मीना बड़ी दयालु है। मीना बड़ी दयालु है। मीना की विशेषता क्या है? कि वो बहुत दयालु है। विशेषण हो गया दयालु। इस तरह से हम विशेषण छांटेंगे। देखिए नीला, 2 काली, नीला, गोरी, दयालु, ये सब क्या है? विशेषण की कुछ एग्जाम्पल्स। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा कि विशेषण क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे विशेषण कितनी तरह के होते हैं। चलो आगे देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? हम देखते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये 4 भेद विशेषण के होते हैं।
और इनका क्या मीनिंग है अभी समझेंगे। गुणवाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, इसमें गुणों के बारे में बताया जाता है। गुण, गुण, गुणों का बोध कराते हैं। गुण देखिए, जैसे यह लड़का बहुत गोरा है, उसका गोरा, ये गेंद गोल है, गेंद गोल है, गोल। और सोचो, और क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी, सोचो सोचो। मेरी बहन बहुत सुंदर है, सुंदर। तो क्या कहेंगे हम कि जो गुणवाचक विशेषण है वो किसी की अवस्था, किसी का आकार, किसी का रंग, किसी की दशा के बारे में बताते हैं, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। क्लियर? क्या संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि संख्या के बारे में बोध कराते हैं। तो इसमें किसका बोध होता है? संख्या का, संख्या का बोध होता है। जैसे संख्या का बोध कैसे होता है? देखिए, इसमें संख्या के बारे में बताया जाता है, पर वह निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित संख्या, जैसे मेरे पास 2 बैल हैं, मेरे पास 2 बैल हैं या मेरे पास 2 गायें हैं, संख्या बताई गई है, निश्चित संख्या बताई गई है। और जैसे मेरे पास 5 खिलौने हैं, तो ये भी विशेषता है, मेरे पास 5 खिलौने हैं और संख्या का बोध हो रहा है, ये तो निश्चित संख्यावाचक है। और अनिश्चित में, जैसे मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें क्या हो गया? 5, मेरे पास 5 खिलौने हैं या मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, इसमें संख्या की मात्रा बताई जाती है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण 7। क्लियर हो गया होगा। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित में अनिश्चितता का। अभी देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण होता है मात्रा, मापतोल, मात्रा। परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा यानी कि मापतोल का बोध कराते हैं। जैसे 5 लीटर पानी, 3 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, यानी कि मापतोल का बोध होता है। यह बोध निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, मोहन बाजार गया, उसने कमीज के लिए 5 मीटर कपड़ा लिया, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक कि मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, थोड़ा सा, तो इसमें ये अनिश्चित है, तो थोड़ा सा पानी अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसमें मात्रा यानी कि मापतोल का बोध होता है, वो होता है परिमाणवाचक। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, नाम पढ़िए इसका, सार्वनामिक, मतलब कि इसमें सर्वनाम होती है। नामिक विशेषण, जैसे कि इसके नाम पढ़िए, सार्वनामिक मतलब कि सर्वनाम। कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो विशेषता बताते हैं, कुछ ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, जैसे इस बार के फल बहुत मीठे हैं, इस बार के फल, बार संज्ञा, उससे पहले क्या लगा है? इस बार के, संकेत कर रहे हैं बार की ओर कि इस बार के फल बहुत मीठे हैं। तो इसका मतलब, तो ये किसका बोध करा रहे हैं? ये संकेत करके हमें ये बता रहे हैं इस बार के फल बहुत मीठे हैं। क्लियर?
संकेत का बोध कराते हैं। इस बाग के फल बहुत मीठे हैं। इस हो गया सर्वनामिक विशेषण। और यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो क्या हो गया सर्वनामिक विशेषण? यह मेरा घर है। और वह कमीज मेरी है, वह मेरी कमीज है, वह कमीज मेरी है, तो वह सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो होते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो ये है उनके भेद। गुणवाचक विशेषण गुणों का बोध कराते हैं। संख्यावाचक संख्या का बोध कराते हैं। यह संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। परिमाणवाचक मात्रा का बोध कराते हैं। 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ऐसे। और यह जो परिमाण होता है, यह जो मात्रा होती है, निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। सार्वनामिक विशेषण संकेतों द्वारा संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो ये थे विशेषण के कुछ भेद। इसको और क्लियर करते हैं और एक वीडियो देखते हैं। सुंदर परी आई आपके द्वार, लेकर विशेषण की बातों का भंडार। बच्चों, आज मैं आप सभी को विशेषण के बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊंगी। अच्छा बच्चों, आप में से कौन कौन आम के बगीचे घूम चुके हैं? हाँ, पता है मुझे, आप सभी घूम चुके हैं। चलिए एक बार फिर से आम के बगीचे में चलते हैं और वहाँ मैं आपको आम के बगीचे और विशेषण दोनों के बारे में बताऊंगी। यह सोहन का बगीचा है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। इसमें 50 आम के पेड़ हैं। इन पेड़ों पर रसीले आम लगते हैं। पेड़ों पर कोयल मीठी बोली में गाती है। कच्चे आमों का रंग हरा होता है और पकने पर वे पीले हो जाते हैं। आम बेचकर सोहन बहुत रुपए कमाता है। बच्चों, क्या आपने गौर किया कि इन वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन क्यों है? हाँ, अब बताओ। चक्कर खा गए ना? मैं बताती हूँ। ये रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में यह बता रहे हैं कि वे कैसे हैं, कितने हैं। अच्छा, अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, बगीचा कैसा है? बड़ा। पेड़ कितने हैं? 50। आम कैसे हैं? कच्चे, पक्के, हरे, पीले, रसीले। रुपए कितने हैं? बहुत। कोयल की बोली कैसी है? मीठी। बच्चों, बहुत अच्छे। आप सब तो बहुत ही समझदार हैं। ये सभी शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कोई विशेष बात बता रहे हैं। ऐसे शब्द को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, अब ये चित्र देखो। इस चित्र में खट्टा नींबू और विशाल वृक्ष है। क्या आप बता सकते हैं कि इन वाक्यों में विशेषण क्या क्या है? हाँ, खट्टा और विशाल। मगर नींबू और वृक्ष क्या है? बच्चों, यहाँ नींबू और वृक्ष विशेष हैं। बच्चों, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। बच्चों, अब आप पूछने वाले हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पहला गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बीमार आदमी आराम कर रहा है। वह एक परिश्रमी विद्यार्थी है।
उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे छत की मुंडेर पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी आदि। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, वे सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है माप-तौल। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप-तौल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 4 लीटर दूध दे दो, मुझे 1 किलो घी देना। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। अन्य उदाहरण: थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी, सारा गेहूं आदि। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते, बल्कि जिनका माप तौल किया जाता है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह फूल सुंदर है, यह घर मेरा है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। यहाँ सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है। इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण: वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के आदि। बच्चों, 5 को एक बार संक्षिप्त में पुनः दोहराती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, माप, संख्या आदि बताते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। बच्चों, बाय। अगले पाठ में आपकी प्यारी परी फिर कुछ नई जानकारियों के साथ मिलेगी।